आपको याद है आज तक आपने कितनी बॉडीज बचाई? 16-17 साल से काम कर रहा हूँ। मैं कहता हूँ कि गिनती तो मुझे याद नहीं, पर मुझे 700-800 हज़ार तक, क्योंकि मैं अकेले की बात नहीं कर रहा हूँ, एनजीओ में था। अच्छा। एक एनजीओ में था, हमारी एक टीम थी पहले, तो 1000 तक बॉडीज़ जो है कि हमने निकाली। उसमें से मैंने भी 500-600-700 तक निकाली होंगी, क्योंकि तकरीबन 7-8 साल से मैं अकेला पानी में जा रहा हूँ। तो जब भी कोई हादसा होता है, तो क्योंकि हमारे वहाँ पे तैराक बहुत है, पर इस चीज़ का जो एक्सपीरियंस है वो अलग चीज़ है। डाइव करके अंदर जाना 50 फीट तक और बॉडी को निकालना बाहर, वो अलग चीज़ है, स्विमिंग करना अलग चीज़ है। बिल्कुल। तो मैं समझता हूँ कि, और ख़ास करके जब लोगों को उम्मीद आपसे बहुत ज़्यादा हो, क्योंकि जब कोई हादसा होता है तो कोई उतर नहीं पाता पानी में। तो जज्बात में तो सब आ जाते हैं जब हादसा होता है, कोई भीड़ तो आती है बहुत, पर भीड़ के आगे दरिया होता है, उस दरिया में कूदना वो अलग का, मतलब वहाँ पे इमोशंस चाहिए। वहाँ आपको ऐसे नहीं करना कि आप एक ड्यूटी कर रहे हो, आप जॉब है, गवर्नमेंट जॉब है या कुछ भी, वहाँ पे आपको अपना फ़र्ज़ समझ के वो काम करना है। तो मैंने वही फ़र्ज़ समझ के हमेशा काम किया, और ऊपर वाले ने उस चीज़ में हमेशा मुझे कामयाबी दी कि जब भी कोई हादसा होता है तो बॉडी तकरीबन 90% तक निकल जाती है। और मैं कहता हूँ कि काफ़ी माँओं की दुआएँ लेके चलता हूँ जब भी कोई रेस्क्यू होता है, तो मेरे लिए इससे बड़ी बात और कुछ नहीं हो सकती। चिनाब का पानी बहुत तेज है, बड़ी बारी आपको लगती भी होगी, और फिर भी आप अल्लाह का नाम लेके कूद जाते हैं, तो वो फीलिंग क्या है? मैं समझता हूँ, आप देखिए ना, इस टाइम मैं इतना ज़ख्मी हूँ ना, आप यकीन नहीं मानेंगे, मैं चल नहीं पा रहा था। मेरे घुटनों में है ज़ख्म है, पैरों में है, नाक पे है, बाजू में है। ये श्रीनगर में जो हादसा हुआ था, काफ़ी तेज़ पानी था। तो जब भी मैं पानी में जाता हूँ तो फैमिली का दर्द देख के मुझे अपना वो दर्द भूल जाता है। मुझे वो ठंड भी भूल जाती है, वो ठोकरें भी भूल जाती है, सब कुछ। मैं समझता हूँ किसी न किसी तरीके से उनकी जो फैमिली का मेंबर है वो कहीं न कहीं से उनके पास पहुँचे। यकीन माने, मैं ये रिसेंटली बात है कश्मीर की, 10 दिन पहले की बात है, जब मैं वहाँ पे पहुँचा, तो जो लड़का वहाँ पे गया था 4 साल का, उसकी जो माँ है, अपने गहने जो है वो मस्जिद को दे दिए उन्होंने, अच्छा। कि ये मन्नत मांगी कि काश मेरा बच्चा मिल जाए। तो उसका बाप जो है पूरी दौलत उठाने को तैयार था। अब वही समझ सकते हैं उस दर्द को, उस पेन को, उस तकलीफ को। तो मैं कहता हूँ कि अगर मेरे से वो काम होता है, तो मैं समझता हूँ कि मेरे लिए इससे बड़ी खुशकिस्मती और कुछ भी नहीं है। ऊपर वाले ने अगर मुझे इस काम के लिए चुना है, तो मैं हमेशा इस काम पे रहूँगा, और ऊपर वाला करे कि मुझे मौत भी इस काम पे ही आए। उस बच्चे को हुआ क्या था? वो पिकनिक गए थे वहाँ पे घूमने, तो एक हादसा हो गया वहाँ पे, पैर फिसल गया उसका। पेरेंट्स के साथ जी, गए थे? पेरेंट्स के साथ गया था, दुबजन वाले इलाके में, शोपियान। तो मुझे कॉल किया गया रात को वहाँ पे। जैसे कि हमेशा मैं रेडी होता हूँ, मैं यही कहता हूँ कि मैं हाज़िर हूँ, चाहे रात हो या दिन हो। मुझे रात को 9, उस दिन मैं रामबन से आया था, वहाँ भी एक हादसा हुआ था, तो 4 दिन का रेस्क्यू वहाँ पे चला। तो मैं जब घर पहुँचा 9 बजे के करीब, मुझे कॉल किया गया कि हमारा जो बच्चा है दरिया में है। तो मैंने कहा मैं क्या कर सकता हूँ, आप मेरे लिए हुक्म करें। मैंने कहा मैं आ जाऊँ सुबह। बोले सुबह नहीं, आपको अभी आना पड़ेगा। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं आ जाऊँगा। कहते हम आपके लिए गाड़ी भेजेंगे। तो उन्होंने गाड़ी वहाँ से भेजी मुझे, कश्मीर से। तो 2:30 बजे गाड़ी मेरे पास पहुँची, तो 3 बजे हम यहाँ से निकले, 7 बजे सुबह कश्मीर पहुँचे, और मैं सोया भी नहीं। सुबह हमने रेस्क्यू किया, 4 दिन के रेस्क्यू के बाद हमने वहाँ पर वो बॉडी रिकवर की। और उसके बाद वहाँ पे लोगों का हजूम, लाखों के हिसाब से लोग थे, और उन माँ बाप के जो आंखों में, जो मैं तो वापस नहीं ला सकता था उनके बच्चे को, मगर यह है कि वो खुशी थी, वो जो था कि उनका बच्चा खो गया, क्योंकि उसकी माँ बार बार दरिया के किनारे आके बैठती थी और रोती थी, उसको लगता था वहीं पे है। तो वो मैंने वहाँ से लाया, और काफ़ी सारे ऐसे हादसे हैं जो मैं बयान नहीं कर सकता आपको, कि जब किसी के घर के मेंबर को उसकी बॉडी मिलती है तो उनके ऊपर क्या बीती और कितना खुश होते हैं, और वो जो दुआ मुझे वहाँ से मिलती है, मैं समझता हूँ कि मैंने दुनिया कमा ली, और इससे बड़ी बात मेरे लिए और कुछ भी नहीं हो सकती। ये सब तो आपकी बहुत अल्लाह की दुआ है, और आप बहुत, आई थिंक आप जैसे कहते हैं कि गॉड्स चोजन चाइल्ड, आपको भगवान ने चुना है इस चीज़ के लिए। बट आपके भी घर में फैमिली, आप सबसे बड़े बच्चे हो, आप घर के सबसे बड़ा बेटा हो, साथ में आपके पापा की भी डेथ हो गई। तो आप जब जाते हैं तो आपको लगता नहीं है कि कल को कुछ मेरे को हो जाए तो मेरी माँ का और मेरे बाकी भाई बहनों का कौन ध्यान रखेगा? अब ये तो मैं बता नहीं सकता आपको, इस बात को बयान नहीं कर सकती। मेरी मदर जो है पहले काफ़ी मतलब रोकती थी मुझे, क्योंकि अब कौन अपने बच्चे को चिनाब के बीच में भेजेगा, क्योंकि
ये एक ऐसा रास्ता है, ये वन वे टिकट है, कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल। तो जब भी घर से निकलता हूँ तो पता नहीं होता कि वापस आऊँगा वहाँ से। हाँ, ये मुझे इस बात का पता नहीं होता कि मैं वापस आऊँगा, पर ये सोच के ज़रूर निकलता हूँ कि मैं ये रेस्क्यू जो है ये कंप्लीट करके वापस आऊँगा, क्योंकि उस टाइम मैं समझता हूँ कि मेरे साथ हज़ारों माँओं की दुआएं हैं। घर से भी दुआ लेके निकलता हूँ और माँ की दुआ भी होती है और माँओं की भी दुआ होती है। तो उस टाइम समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है मेरे साथ, क्योंकि इक्विपमेंट्स के बिना काम करता हूँ और जो इक्विपमेंट्स वाले होते हैं वो भी नहीं जा पाते हैं वहाँ पे, उस एरिया में, उस प्रेशर में जहाँ पे मैं बिना इक्विपमेंट्स के जाता हूँ। तो मैं समझता हूँ कि ऊपर वाले का कुछ करम है मुझ पे कि आज तक जान बची, बहुत बार जान बची, मरते मरते बचाऊँ काफ़ी बार, पर यह है कि ज़िंदा हूँ आपके सामने, और जब तक ज़िंदा हूँ तो इंसानियत की काम आने की हमेशा कोशिश करूँगा, हमेशा ऐसा है।